किया, मेरा तो कर पहले महीने ही अच्छा चेक आ गया था, लेकिन एक महीना तो था ना। तो जैसे हम ये दावत देते थे तो मैंने अपनी टीम को जो बात समझाई थी वो ये थी, जैसे उनको ये सवाल आता था कि कितने पैसे कमा रहे हैं, वो आगे से जवाब देते थे, लेकिन ये जवाब देना एक्साइटमेंट के साथ है, चेहरे पे खुशी के साथ है, चेहरे पे मुस्कुराहट, एक स्माइल होनी चाहिए खुशी वाली। और चेहरे पे मुस्कुराहट ला के जवाब कैसे देना है कुछ भी नहीं, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा, काम बड़ा जबरदस्त है लेकिन हाँ अभी कुछ भी नहीं रहा, कोई मसला ही नहीं। अब आपने बात सच्ची की है, पाकिस्तानी कौम उल्टी खोपड़ी के लोग हैं। जैसे आपने हंस के खुश होके ये बात बता दी ना, तो आप चले जाएंगे पीछे, पता क्या बातें होंगी, ये कितना खुश था नजर आ रहा था, ये कितनी खुश नजर आ रही थी, लेकिन ये हमें बताया नहीं है कि पैसे उधार ही ना मांग ले। जितना ये खुश नजर आ रहा है, ये आ रही है ना, इसका मतलब ये बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अगर पैसे ना आ रहे आते तो इसकी बुद्धि रूपी रोना होता, इस इतनी इसके चेहरे पे खुशी ना होती। कतन झूठ ना बोले, उनको कहें कि अभी मैंने स्टार्ट किया, पैसे कोई नहीं आ रहे लेकिन मजा बड़ा आ रहा है, काम कमाल का है, जबरदस्त हो गया। तो उसके जहन में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि पैसे ये कमा रहे हैं लेकिन मुझे बता नहीं रहा। बात को शार्ट किया करें, ज्यादा लंबा चौड़ा किया ही ना करें आप, बस इस चीज को जहन में रखें। जैसे किसी ने कुछ सवाल किया, उसको शार्ट सा जवाब दे के आगे निकले। उसको सफाइयां ना दें, सफाइयां पता है झाड़ू देने, झाड़ू का काम होता है, झाड़ू समझते हैं ना, झाड़ू का काम होता है सफाइयां देना, हमारा काम सफाइयां देना है ही नहीं। बस एक्साइटमेंट के साथ उसे बताएं कुछ भी नहीं आ रहा, अभी तो जीरो है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी फारिग ही है, मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन काम बड़ा कमाल का है। ये बात सुनते ही, अब फर्ज करो मैं आपको कह दूं मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, आप मानेंगे? आप कभी नहीं मानेंगे। चीजें होती हैं, आप मेरी बातें सुन सुन के आपको ये लगता होगा कि बहुत पैसे कमा रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कमा भी रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको कह दूं नहीं तो आप मानेंगे नहीं, ये नहीं मानते, पाकिस्तानी उल्टा सोचते हैं। तो आप ऐसे ही करें। और कुछ सवाल? जी सर। जी जी। सर मेरा मेरा क्वेश्चन ये है, सर जब हम लोग इनविटेशन कॉल पे दे रहे होते हैं तो सर जिससे आपने बोला कि आप फॉर्म पूछें, सर एक दफा मैंने इस तरह पूछने की कोशिश की थी मगर वो मेंबर आगे से बदतमीजी करते थे कि मैडम आप बताएं आपको क्या काम है, आप अपना काम करें। ठीक हो गया, एक तो ये आप ब्लाइंड लोगों से कर रहे होंगे ना, इसका मतलब ये होगा, मतलब वो आपके जानने वाले नहीं होंगे, ऐसे ही है। यस सर, गूगल से लिए हुए थे कनेक्ट कॉन्टेक्ट। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ब्लाइंड में एक चीज ये होती है कि आपने ना उनसे पहले रिलेशन थोड़ा जो होता है ना बनाना था, रिलेशन मतलब उनसे ना जान पहचान हो जाए आपकी, एक अच्छे वाला तल्लक जो होता है ना, वो गलत रिलेशन की बात मैं नहीं कर रहा, एक अच्छा ताल्लुक है, कि उनसे ऐसी गुफ्तगू करें, उनसे कभी कभार मैसेज पे गुफ्तगू हो जाए, चंद दिन ना उनसे गुफ्तगू करें, कंपनी के बारे में बात ही ना करें। तो चंद दिन जब आपकी गुफ्तगू, उनको फर्ज करें आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें ग्रुप बना लें। बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप में ना ऐसे होता है कि आप उसको शो नहीं होता अगले बंदे को इसने ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप में लोगों को ऐड करते जाएं, वहां पे आप मैसेज सेंड करें। तो वहां पे जैसे आप मैसेज सेंड करेंगे वो एक एक बंदे को अलग अलग जाएगा, तो उनको यूं लगेगा कि मुझे इसने पर्सनल जो है ना मैसेज भेजा है, उनको पर्सनल लगेगा कि पर्सनल मैसेज भेजा, वो आपसे गुफ्तगू करने लग जाएगा, तारफ आप भी करवाएंगे। जैसे वो आपसे पूछ ले आप कौन है, कहाँ से हैं, आप बताएं, फिर आप भी उससे पूछ लें आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, वो आपसे पूछेगा, आप भी उससे पूछें, कोई मसला नहीं है। तो कोई ऐसे बंदे मिल भी जाते हैं जो जिनको सर फिरा कहते हैं या अकल फारग होते हैं, वरना ये तमीज का एक दायरा ये होता है, जब भी कोई बंदा आपसे बात करे, आप मसरूफ भी हो चाहे जो भी हो, लेकिन उससे गुफ्तगू जो होती है अच्छे तरीके से की जाती है। ऐसे लोग मिल भी जाएंगे, तो आपने बरल घबराना नहीं है जी। पता क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, आजमाइश होती है ना आप पे, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आते ही आपको मिल जाए ना, आते ही आपको मिल जाए। फर्ज करो आते ही आप 500 बंदे की टीम बना लेते, तो आज मेरी ट्रेनिंग ले रहे होते, आप यहाँ बैठे होते, आप सीख रहे होते, आप कभी ना सीखते। आप तो ये कहते कि मैंने तो आते ही टीम बना ली, मुझे क्या जरूरत है सीखने की, मुझे क्या जरूरत है अहमद भाई, लुकमान भाई, अब्दुल्ला भाई की बात सुनने की, मैं तो जानता हूँ, मैं तो सब जानती हूँ। ये बंदे को ना असल लीडर बनाया जा रहा होता है, जो मुश्किलात होती है ना, ये आपको असल में लीडर बना रही होती है। जैसे वो कुम्हार घड़े को गढ़ रहा होता है ना, इसी तरह आपके जो डेंट पेंट होते हैं ना, जो चीजें होती हैं वो ठीक कर रहा होता है अल्लाह पाक, उसके बाद नवाजता है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सको।
गाड़ी चलाना जा रही होती है ना, गाड़ी चलाना सिखाने के बाद गाड़ी दी जाती है। तो गाड़ी चलाना सिखाते हैं ये लोग, तो घबराना नहीं होता ऐसे लोगों से। बहरहाल आपने कोशिश जो होती है जारी रखनी। मैंने पिछली ट्रेनिंग में एक बात की थी कि बजरी का बड़ा हुआ ट्रक हो, उसमें से आपने 4 हीरे निकालने हो। शायद मैंने ये बात यहाँ नहीं की थी, मैं मुल्तान ट्रेनिंग करवाई थी, वहां मैंने ये बात की थी कि फर्ज करो आपको बजरी का ट्रक मिल जाए, छोटे छोटे बजरी समझते हो ना, बिल्कुल बारीक होती है। 22 व्हीलर जो होता है ट्रक, वो भरा हुआ हो, उसमें 4 डायमंड रखे हुए हो, और आपको कहा जाए कि एक एक आपने एक एक पत्थर जो है ना, एक एक बजरी को उठा के फेंकना है, उसको देखना है, चेक करना है, फेंकना है। इनमें 4 हीरे हैं और इसी कलर के हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपने ख्याल से देखना है। तो और आप निकाल लें, आपको जब पता चल जाए कि वाकई 4 हीरे हैं, तो 22 व्हीलर ट्रक को कितना ज्यादा बजरी उसमें होगा, तो आप एक एक निकाल के फेंक के चेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से 4 हीरे, वो 4 हीरे निकालने के लिए कितनी ज्यादा बजरी आपको। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है, 4 लीडर। मैंने क्या लिखवाया है, एंड पे कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं, उन तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं, कुछ लोग आपको हैंडल करने पड़ते हैं, कुछ लोगों की चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बस उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो आपका इंतजार कर रहे होते हैं, जो अल्लाह पाक ने आपके लिए बनाए होते हैं, जो आपके सिस्टम के लिए बनाए होते हैं, बस उन तक पहुंचना होता है। यही मुश्किलात हैं, कुछ सरफिरे मिलेंगे, कुछ नेगेटिव मिलेंगे, उनको डील हैंडल करते हुए आगे बढ़ते जाएं, आपको 4 हीरे मिल जाएंगे, जो आपने अपनी जिंदगी भी चेंज कर जाएंगे, आपकी जिंदगी भी बदल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर एंड करते हैं। तो यूट्यूब को विजिट कर लिया करो, वहाँ कुछ सीख लिया करो, वहाँ से जो है चीज़ें, वहाँ मेरी, मैं आज देख रहा था तकरीबन कोई 155 ट्रेनिंग्स हो चुकी हुई हैं, 155 ट्रेनिंग मेरी वहाँ पे जा चुकी हैं। वहाँ ना एक ट्रेनिंग में आपको, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि मैं ना एक लिंक सेंड करूँगा लुकमान भाई को या अहमद भाई को, वो आपको शेयर करेंगे। मेरी 28 मिनट की वो ट्रेनिंग है, वो रूहानियत पे है, उसको ज़रूर लीजिएगा, वरना आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करके वो, मैं 2 साल पहले यूट्यूब चैनल बनाया था, फिर बंद कर दिया था, नहीं चलाया था, अभी इसको चलाना स्टार्ट किया। तो वहां तब मैंने ट्रेनिंग डाली थी, 28 मिनट की है। उस ट्रेनिंग को जरूर सुनिएगा, आपके अंदर की जो चीजें हैं ना, उनको बहुत बैलेंस कर देगी, मामलात जो है आपके बहुत बेहतर कर देगी, उसको जरूर सुनिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, इससे आगे लेके चलेंगे, जहाँ ट्रेनिंग को हमने खत्म किया और सीखेंगे। आज 2 घंटे आपको सिखा दिया है, तो सर इतना आपका बहुत है। सर आपका जो जी जी। चैनल है उसमें 476 सब्सक्राइबर, यही वाला चैनल है ना आपका, तनवीर अहमद और हाँ जी, तनवीर अहमद लेक्चर 7 8। 789। हाँ जी, हाँ जी, सर यही अभी वाला। लिंक सेंड कर दीजिए। ठीक है, लिंक आप ना लुकमान भाई, अहमद भाई, इनको ना भेज दें ग्रुप में। तो वो ट्रेनिंग जरूर आपने, बल्कि सारी ट्रेनिंग लेने वाली है, लेकिन वो ट्रेनिंग जरूर लेनी है। वो आप लोगों ने तो अहमद भाई ली हुई है ना, लुकमान भाई, वो पूरी एक, मैं आज मैंने चेक किया, मुझे पहले माइंड में नहीं था, तो आज मैंने चेक किया, तो वो पूरी 28 मिनट की ट्रेनिंग मैंने वहाँ डाली हुई थी, अपलोड की हुई थी। तो उसको ना जरूर सुनिए, अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखें, बाकी सीखते रहें, और थैंक यू बड़ी सो बात है, मच। अमल करते रहें, अल्लाह पाक आपको जरूर कामयाब करेंगे। मेरी सपोर्ट, मेरा साथ और मेरी दुआएं, तीनों चीजें आपके साथ हमेशा हैं। बस मेहनत करते रहें और लोगों से घबराना नहीं है। नेटवर्कर जो होता है वो रास्ता दिखाने वाला होता है, वो रैपर होता है, वो लीडर होता है, वो लोगों के घरों में खुशहालियां लाने वाला होता है, और जो लोगों की जिंदगियां चेंज करने वाला होता है, वो छोटी छोटी बातों से घबराता नहीं है, परेशान नहीं होना। तो मैंने शुरू में एक बात की थी, उसके ऊपर एक स्टोरी मेरे माइंड में आ गई, चलो आपको सुना ही दूं आज। एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था वो, उसके पास 120 ऊंट थे, और ये एक एक ऊंट पे एक एक मुलाजिम था। तो वो 120 ऊंट लेके जा रहा था, कहीं सफर पे जा रहा था, तो रात उसको पड़ गई। तो वहां पे वो रुक गया, जब वहां पे रुक गया, तो रात के पिछले पैर उसने ना एक आवाज सुनी, उस आवाज में उसको ना बड़ा दर्द फील हुआ, बड़ा दर्द फील हुआ। तो वो उस आवाज की तरफ खींचा चला गया, जाके देखता तो क्या देखता, उसने एक गीदड़ को देखा। गीदड़ को देखा तो वो मजूर था, उसकी टांगे नहीं थी साथ उसके, मतलब दे रही थी, मजूरी की हालत में था। उसने नोटिस किया कि ये इसकी जो टांगे हैं ना, मुझे लगता है बचपन से ऐसी हैं, लेकिन अभी ये बुढ़ापे की हालत में।
बूढ़ा हो चुका है, तो बचपन से बुढ़ापे तक ये तो चल फिर नहीं सकता, इसको खाना कैसे मिलता होगा। वो ना वहां पे बैठ गया। अब वहां पे उसने बैठ के देखना चाह भी इसको खाना कैसे मिलता है, अल्लाह की हिकमत क्या है। तो थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा, एक शेर शिकार करके लेके आया उसके पास, गिद्दड़ के पास थोड़ा सा दूर बैठ के उसने खाया। खाने के बाद जो बच गया उस गिद्दड़ के लिए छोड़ा और चला गया। उसने कहा कमाल हो गया, अल्लाह पाक जंगल में इस अपाज गिद्दड़ को रिजक दे रहा है और मैं 120 ऊंट लेके घूम रहा हूँ। वो वापस गया, सुबह हुई, उसने अपने सारे मुलाजमों को उठाया और कहा ये एक एक ऊंट आपका, आज के बाद मैं इससे कुछ नहीं लूंगा। आप जाओ अपनी जिंदगी में जियो और मौजे मारो, एंजॉय करो। मैं यहीं जंगल में बैठूंगा और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। जब ये बात सुनी वो सारे खुश हुए, ऊंट लेके चल पड़े। रास्ते में उनको रात पड़ी। तो जब वो रुके तो सारे इकट्ठे होकर बैठे, तो उन्होंने प्लान किया कि यार हमारा जो मालिक था, हमारा जो बॉस था, उसने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया कि हमने एक एक ऊंट, माल के भरे हुए ऊंट का मालिक बना दिया। तो हमें भी इसके बारे में कुछ ना सोचना चाहिए। उनमें से एक बोला कि ऐसे करते हैं कि हम ना ड्यूटी लगा लेते हैं, डेली एक बंदा खाना और कपड़े इसको दे के जाएगा, दूसरे दिन दूसरा देगा, तीसरे दिन तीसरा देगा। तो ऐसे पहले बंदे की बारी कितने दिनों बाद आएगी, 120 दिनों के बाद आएगी। तो हमारा भी कोई खर्चा नहीं होगा, तो हमारा जो ताजर है, हमारा जो बॉस है, उसका भी गुजारा चलता रहेगा। तो उसने हमारे ऊपर एहसान किया, तो उसकी बची कुछ जिंदगी का हमें जिम्मा लेना चाहिए। सब ने एग्री किया। अब रोजाना एक बंदा आता है, वो खाना और कपड़े एक दिन के दे जाता है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। ऐसे वो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। वहां से किसी औरत का गुजर हुआ, उसने देखा लगता है कोई फकीर है, उसने उससे दुआ करवा ली। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, उसका जो काम था वो हो गया, और आग की तरह बात जो थी वो फैल गई। औरतें माशाल्लाह बात को तो फिर फैला देती हैं ना। वो कहती तुझे बता रही हूँ आगे ना बताना, वो आगे किसी और को बता के कहती है तुझे बता रही हूँ आगे ना बताना। बस ऐसे ही करते करते शाम तक बात पूरे मोहल्ले में होती है। अब वो जो थे, उस औरत ने बात फैला दी कि बाबा बैठा है जंगल में, करनी वाला बाबा है, उसकी दुआ में इतना असर है, मैंने ये दुआ करवाई। बदुआ लोग जाना शुरू हो गए उसके पास। लोग जा रहे हैं, दुआएं करवा रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, मामलात हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। अब वहां महफल लगने लगी, लोग मजमा। बाबा जी रोजाना स्टोरी सुनाते हैं। बाबा जी से पूछा जा रहा है ताजर से, आपको ये वलायत कैसे मिली, आपको ये कैसे सारा सीन हुआ। वो सारा रोजाना स्टोरी सुनाता है कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा था, मुझे ऐसे मैंने गिदड़ देखा, ऐसे मैंने ऊंट बांट दिए, अल्लाह ने मुझे दे दिया, ये हो गया वो हो गया। तो वहां ना एक दिन उस मजमे में एक लड़का बैठा था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा बाबा आप कोई वली अल्लाह नहीं हो, आप कोई वली अल्लाह नहीं हो। उसने कहा क्यों जी, सारे लोग भी हैरान। उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता आपको वली अल्लाह। तो उसने कहा हुआ कि उसने कहा इस स्टोरी में दो चीजें थी, एक गीदड़ था एक शेर था, एक खाने वाला था एक खिलाने वाला था। आप खाने वाले गीदड़ वापस गीदड़ बन के बैठ गए, आपके पास चूंकि इतना रिजक था, तो आप चाहते उस रिजक से बहुत सारे लोगों को आप मदद कर सकते थे, हेल्प कर सकते थे, आपने 120 लोगों को दे दिया। अब उस कारोबार से बहुत सारा पैसा कमा के बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते थे। तो आपने क्या किया, आप वो अपास गिद्दड़ बन के यहाँ बैठ के खाना खाना शुरू कर लिया आपने। आप अगर उस शेर की तरह बनते, अपास लोगों की हेल्प करने वाले बनते, तो मैं आपको वली मानता। सर आप लोग वली हो, खुदा की कसम वली हो, जिंदगियां बदलने जा रहे हो। आपकी वजह से लोगों के घरों में खुशहालियां जाएंगी, आपकी वजह से लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, आपकी वजह से लोगों के घर में आमदनी जाएगी, आपकी वजह से लोगों के घरों में रिजक जाने वाला है। तो आप छोटी छोटी बातों से घबरा जाओ, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो कोई मजे नहीं है नजर, जिंदगी के कोई मजे नहीं है। तो अल्लाह पाक सलामत रखे, जज्बे और जुनून के साथ लगे रहें। ऐसे लोगों की हमने मदद करनी है जिनके पास रोजगार कोई नहीं है, जिनके पास मौका कोई नहीं है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, जो ना उम्मीद हो चुके हैं और जो कहते हैं बस बात खत्म ही है। उनको हमने खुशहाली की तरफ लेके आना, उनके चेहरे पे मायूसी खत्म करके उनके चेहरे पे जब खुशी ले आएंगे तो मजे आ जाएंगे। तो उनकी जिंदगियां जब बदल जाएंगी तो वो माँ बाप खुश हो जाएंगे, जिनके बच्चे रोजगार पे लग जाएंगे। तो आप तो बड़े खुश हैं। बात घबराया ना करें, बातों से बात निकलती है। एक और बात याद आ गई, ये भी आपके साथ आखिरी स्टोरी सुना के ना, बड़ी कमाल की, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। छठी क्लास लगी हुई थी बच्चियों की, तो तफरी हुई, तफरी समझते होंगे। तफरी के बाद जब दोबारा क्लास लगी ना, दोबारा क्लास लगी, तो एक बच्ची ने ना मैम को शिकायत की कि मैम मेरे ना बैग में से किसी ने ज्योमेट्री निकाल ली है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी समझते होंगे। ज्योमेट्री नहीं है, तो ज्योमेट्री नहीं है। जैसे ये बात पता चली तो टीचर ने कहा ठीक है, अपने अपने बैग चेक करवाएं।
टीचर ने जब बैग चेक करने शुरू किया ना, तो चौथी लाइन में एक बच्ची बैठी थी, उसने अपना बैग उठा के ना अपने सीने से लगा लिया और जुमला बोला कि मैम मैं अपना बैग नहीं चेक करवाऊंगी। अब ये बात सुनते ही मैम ने यही सोचा कि अगर ये बैग छुपा रही थी इसका मतलब ज्योमेट्री इसके पास है। और यकीनन आपको भी सुन के यही लगा होगा कि अगर बच्ची बैग छुपा रही है तो इसका मतलब ज्योमेट्री इसके पास है। तो मैम ने बाकी सारी बच्चियों को छोड़ा, उसके पास गई, जाके कहती ला बैग मुझे दे। तो उसने कहा मैं बैग नहीं दूंगी। उसने कहा फिर ज्योमेट्री निकाल के दे दे, मैं वादा करती हूँ तुझे कुछ नहीं कहूंगी। उसने कहा मैं, मेरे पास ज्योमेट्री है ही नहीं, मैं बैग नहीं चेक करवाऊंगी। टीचर को गुस्सा आया, उसने थप्पड़ मारा, बच्ची नीचे गिर गई, रोने लगी। सर ये शोर की आवाज सुन के प्रिंसिपल वो क्लासरूम में आ गई। उसने आके टीचर से पूछा क्या बात है। उसने कहा मैम ये इसने ज्योमेट्री चोरी की है। मैंने इसे कहा ज्योमेट्री दे दो, ये ज्योमेट्री नहीं दे रही। मैंने इसे कहा बैग चेक करवा दो ना, बैग चेक करवा रही है। तो टीचर ने कहा बेटा ज्योमेट्री दे दो। उसने कहा मैम मेरे पास ज्योमेट्री है ही नहीं। तो टीचर ने कहा बेटा फिर बैग चेक करवा दो। बच्ची ने रोते हुए कहा मैम मैं बैग चेक करवा देती हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा बैग मेरे दोस्तों के सामने, मेरी फ्रेंड्स के सामने चेक ना करें, दूसरे कमरे में ले जाके चेक करें। टीचर ने कहा ठीक है। वो दूसरे रूम में लेके चली गई, टीचर के हवाले बैग किया। बच्ची दरवाजे को पकड़ कर रो रही है। ये वीडियो आप जब देखेंगे तो आपके रोम कंटिन्यू खड़े हो जाएंगे। मैंने जब देखी थी आंखों में आंसू थे, इतना दर्द था ना इस वीडियो में। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते ही नहीं है यार। अल्लाह ने इस दुनिया में बड़े बड़े दुखी लोग पैदा किए, हमें छोटी छोटी परेशानी आती है तो हम घबरा के बैठ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देते हैं। दरवाजे को पकड़ के रो रही थी। टीचर ने बैग की जिप खोली, उल्टा किया, उसमें से बुक्स गिरी। उन बुक्स के साथ एक ब्लैक कलर का शापर गिरा। टीचर ने वो शापर खोल के जब उल्टा किया तो सर उसमें से बचे हुए सेब के टुकड़े, गला हुआ केला, बचा हुआ पिज्जा, बचा हुआ बर्गर और बची हुई रोटी गिर रही थी। टीचर ने पूछा ये क्या हरकत की। उस बच्ची ने रोते हुए कहा मैम मुझे मारना ना, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं और मेरी माँ फौत हो चुकी है। मेरी दो छोटी बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे सर पे है, मेरे पास कोई काम नहीं है। इसलिए तफरी टाइम, ब्रेक टाइम, मेरी जो दोस्तें खाना खाती हैं, इनको जो घर से मिलता है ये लेके आती हैं, ये जो खा लेती हैं, इनसे जो बच जाता है ये फेंक देती हैं, मैं वो उठा के लेके जाती हूँ। मैं और मेरी बहनें ये खा के गुजारा करती हैं। सर ये इस लेवल के लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। और ये हालत उन बच्चों की है जिनके सर पे माँ बाप नहीं होते। आपने आज तक तफरी में बचा हुआ, ब्रेक टाइम में बचा हुआ खाना किसी का नहीं खाया है। आपने आज तक किसी का जूठा खाना नहीं खाया है। आज तक आपने किसी के जूठे बर्तन नहीं धोए हैं। आज तक आपने मांग के नहीं खाया है। वजह सिर्फ आपका वालिद जो जिंदा है, जिसने आपकी जरूरतों को पूरा किया है। आज आपका काम है, आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए कुछ करें। तो आप छोटी छोटी बातों से या लोगों की रिजेक्शन से या लोगों की परेशानियों से घबरा जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो खुदा के लिए घबराया ना करे, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, लोगों की नो से ना घबराया करे, परेशान ना हुआ करे, आगे बढ़ते जाए। हमने कामयाब होना ही होना है, हमने कामयाब होना ही होना है, हमने कामयाब होना ही होना है। ऑप्शन ही कोई नहीं है हमारे पास। छोड़ना, घबराना, परेशान होना या लोगों की टेंशन से अपने माँ बाप की खुशियों का गला दबाना, ये कोई मर्दानगी नहीं है, ये कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी मजबूरी है। हमने कामयाब होकर दिखाना और हमने होकर दिखाना है। बस इस मिशन के साथ आगे बढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर कामयाबी देंगे। मेरी बातें तो खत्म नहीं होंगी, टाइम 2 घंटे गुजर गया। अल्लाह हाफिज जी। मुझे छेड़ते रहेंगे तो मैं इसी बातें करता रहूंगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी सब लोगों का। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सेशन रहा। अल्लाह हाफिज।